अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब पर। हाँ जी। कराची वाली लेग शुरू हो गई। एज एक्सपेक्टेड मैंने आपको कहा था ना कि कराची वाली लेग शुरू हो गई, लोगों के रोने शुरू हो गए। कराची वाले स्टेडियम क्यों नहीं आते। एक तो हाँ, इस शहर पे के बात बीचों करनी बीच है। स्टेडियम हो गया है, जगह है नहीं पार्किंग की। नहीं नहीं, इस पे बात करनी है, पहले मैच हाँ पे बात कर लेते हैं, फिर इस इशू पे बात करते हैं। भाई करा। हाँ, कराची किंग का स्कोर तो ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया उन्होंने। ये तो 160 वाला तो स्कोर अब नॉर्मल से चेज, और बिल्कुल सही 9 बॉलों पहले चेज होना बनता है। उन्होंने कैलकुलेटेड इनिंग खेली, 3 विकेटों पे बना लिया। कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था जिसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहिए था। असल में बात वही आ जाती है कि कराची की टीम भी अनसेटल्ड टीम लग रही है, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने 7 बॉलर खिला दिए, यानी 8वां बॉलिंग ऑप्शन केरॉन पोलार्ड था। फिर दूसरे मैच में उन्होंने एक कम किया। तो आज देखा जाए तो अगर आप कहें ऑल बेसिस कवर्ड के हवाले से कि उन्होंने अ, मुनासिब था कि नवाज को मिला के 5 बॉलर थे और फिर शुएब मलिक छठा बॉलर था, और बैटिंग में भी ऊपर जो है टिम सैफर्ड को खिलाया। लेकिन बात वही है कि ये इस दफा कराची किंग्स ने, जब वो ड्राफ्टिंग हो रही थी, मैंने तो पूरा ड्राफ्टिंग वाली तकरीब देखी थी, पूरी देखी थी मैंने। तो उसमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि ये जो हैदर अजहर साहब हैं कोई, उनको खास तौर पर इस काम के लिए हायर किया गया था कि वो टीम को नए सिरे से बनाएं और ड्राफ्टिंग के अंदर बेहतरीन प्लेयर पिक करें। पता नहीं क्या पिक किया है भाई। यानी जितने प्लेयर पिक किए हैं सारे आउट ऑफ फॉर्म है। पहले जेम्स विंस को खिला रहे थे, उसने कुछ नहीं किया। टिम सैफर्ड को खिलाया, उससे कुछ नहीं हुआ। डुप्लॉय पता नहीं ये कौन आ गया, उसको खिलाया, उससे कुछ नहीं हुआ। यानी अजीब कोई, यानी अब आप 4 मैच आज इनके हो गए हैं, अभी तो चलो बहरहाल इनके पास टाइम है, 2 मैच ये जीत गए हैं। लेकिन इस तरह की अनसेटल्ड टीम जो है ना, वो किसी भी आप कह लें सामने वाली टीम की तरफ से, अगर आप कह लें किसी भी मैच में वो आ गया ना, एक ऑन स्लॉट टाइप चीज आ गई कि भाई दे धनाधन मार शुरू हो गई। 6 ओवर में 80 रन मार दिए उन्होंने पावर प्ले में। तो फिर ये तितर बितर हुई हुई टीम नजर आएगी। या अगर फॉर एग्जाम्पल ऊपर से 4-5 आउट हो गए, तो एक वो मामला हो जाएगा। 46 रन पे एक विकेट गिरी हुई थी 6 ओवर में, और 62 रन पे 4 आउट से। तो अजीब, यानी जिस तरह की केयरलेसनेस शोएब मलिक ने दिखाई, एक दफा रन आउट होने से बचा, दूसरी दफा कैजुअली दौड़ते हुए रन आउट हो गया। यानी हम्म। इनको, बस मैं तो यही समझता हूँ कि अब ये शोएब मलिक को भाई बस भाईजान, आप घर जाके बैठो। अब आप क्यों खिलाए चले जा रहे हैं? आप क्यों पिक ही ना करें? खत्म हो गई बात। कोई उसकी जगह कोई यंग यार प्लेयर, यानी वो आप। जो रीबिल्डिंग वाली चीज है ना, मैं उससे ही स्टार्ट करूंगा। हम्म। जी जी। रीबिल्डिंग वाली चीज को अभी मैं फिर वही होता है, माइंड से निकल जाएगा। रीबिल्डिंग वाली चीज ना, मुझे लगता है कराची किंग्स समझ रहा था कि सबको निकाल के या सबको हटा के, या जो आप अगर नवाज की तो आप बार बार तारीफ करते रहते हैं, शोएब मलिक की भी करते रहते हैं। पोलार्ड फिर भी आज आखिर में थोड़े से रन बना गया, जो वो थोड़ा सा एक टारगेट को एक समझ लेंगे, एक सौ एवरेज की तरफ ले गया। बिलो एवरेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन एवरेज की तरफ था कि डिफेंडेबल था। अगर कोई 3-4 विकेटें गिर जाती या ऐसा कुछ हो जाता तो शायद वो मैच कुछ बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, हम अपने अपने ही वो बात होती है ना कि अपने ही उस पे बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं। कराची की टीम मजबूत बन सकती है उस सूरत में, जैसे रुतलेस सिलेक्शन मुल्तान सुल्तान करता है ना, या ड्राफ्टिंग में जैसे वो लेकर आते हैं प्लेयर्स और जिस तरह से सिलेक्ट करते हैं, वो हाँ, उस तरह बन सकता है। उसके लिए मेरे ख्याल से वसीम अकरम भी चॉइस नहीं है। उसके लिए कोई ऐसा मेथड का कोई ऐसा कोच ना, मिकी आर्थर, ये लोग नहीं है इस काबिल के। कोई ऐसी टीम जो
किसी किस्म की दोस्ती यारी या पब्लिक रिलेशन पे ना सिलेक्ट हो, कोई ऐसी अब टीम मैं हो आपको जो ग्राउंड पे आपकी जाए बात और यहाँ परफॉर्म करे। आपकी बात यहाँ काट के फिर मैं इन शॉर्ट ये कह बोले। देता हूँ कि कराची किंग्स को भी चाहिए कि उसी तरह की चार औरतें रख ले जैसी मुल्तान ने रखी हुई हैं। कि आप उनकी जो नहीं वो उनकी एक। फास्ट बॉलिंग कोच भी खातून है, स्पिन बॉलिंग कोच भी खातून है, टीम एनालिस्ट भी खातून है, और आई के मीडिया मैनेजर भी खातून है, और कोई एक और होते पे टोटल हाँ। 5 खवातीन का उनका गैंग है जो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि स्पेशलाइज जॉब खवातीन के है ये, एहतराम में रन कम से कम मैच तो ड्राफ्टिंग जीत करना रहे और हैं। ये सारे काम करना। अब ये हाँ। आप जो है किसी को भी बिठा देंगे भाई तुम ये कर लो, तो ऐसे थोड़ी होता है। यार वो तो ARY किंग्स का मामला ही है ना, ये वो तो आपको पता है, वो जिस तरफ से लोग आए उनका दिमाग उमाग तो होता नहीं, बस रोकड़े की बात करो, वो रोकड़ा आना चाहिए। चले बहरहाल आज के मैच में तो सूरत हाल ये और। हुई कि कराची बड़े आराम से हार गया, और एक तरह से हम्म। समझ लें कि दोबारा पॉइंट्स टेबल ओपन हो गया, क्योंकि लाहौर तो तकरीबन ऑलमोस्ट बाहर है। हम्म। बाकी अब हड्डा जो है वो इस वक्त तक हम्म। अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत ही बुरा हो जाए जो ऊपर की दो टीमें उनके साथ, तो लेकिन ऐसा नहीं है, तो वो ऊपर की दो टीमें तो क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही हैं क्लियरली। बाकी बात रह जाती है हम्म। तीन, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब इन तीनों के दरमियान जो है आज कराची के हारने की वजह से दोबारा सिचुएशन काफी ओपन हो गई, कि अब कराची के भी 5 मैचेस में जो है वो 4 मैचेस में हम्म। कराची के 4 पॉइंट हैं, इस्लामाबाद के 5 मैचेस में 4 पॉइंट हैं, पेशावर के 5 मैचेस में 6 पॉइंट हैं, कोयटा के 4 मैचेस में 6 पॉइंट हैं, और 6 मैचेस में मुल्तान के 10 पॉइंट्स हैं। तो अब सूरत हाल जो है ना नीचे से काफी ओपन हो गई है। लाहौर के अलावा अब दो स्लॉट्स पे तीन लोगों का अभी आपस में जो है ना वो मुकाबला है। तो अब देखते हैं कल का मैच जो है हम्म। वो किंग्स और ग्लैडिएटर्स का है। अच्छा। नहीं ये कराची के लिए तो अभी चांस है, कराची के पास इसलिए चांस है जी जी। कराची के पास इसलिए भी चांस है कि कराची जो है ना वो एक तो कम मैच खेला है, और अब कराची को आहिस्ता आहिस्ता ना पता चल रहा है कि किस टीम के खिलाफ हमें कैसा खेल के मैच मतलब जीतने हैं। ये जो सिचुएशन होती है ना कि मैच हाथ में हो, तो उसमें आप बंदे को फिर भी थोड़ी टारगेट आसान होता है उसके लिए कि यार हमें ये करके मैच जीतना है। तो बस हो सकता है ये फेवर में चला जाए कराची के, खैर मैं इतना सोच रहा नहीं, हूँ वो नहीं दूसरा सोच रहा। कराची के लिए तो अभी ये भी है ना कि उनके अब ज्यादातर मैचेस जो है वो कराची में ही है। उनको एक आप कह लें कि ये भी। एक होम एडवांटेज वाला मामला होगा विकेट के हवाले से। दूसरी जो अहम बात है कि भाई कराची को ही बिलोंग करता है जो उनका कैप्टन भी है, काफी अरसे बाद ऐसा हुआ है। हम्म। तो बाकी ये है कि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उनमें जो खेल रहे हैं उनमें एक मीर हमजा ऐसा प्लेयर है जो जाहिर सी बात है कराची में खेलता रहा है, तो काफी इसकी जैसे कहना चाहिए वो अ, कराची की सिचुएशंस को जानता है। बाकी तो प्लेयर्स दूसरे शहरों के आए हैं। तो बहरहाल देखते हैं कल कराची किंग्स क्या करता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के सामने। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अब 2-3 दिन का रेस्ट मिल गया है, 3 दिन का। फ्रेशन अप होके आएंगे, देखते हैं कल किस स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं इनके खिलाफ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो शुरू में आपने बात की थी क्राउड के हवाले से। तो वो मैंने पोस्ट देखी जिस पे आपने भी कमेंट किए हुए थे। तो बहुत सही पोस्ट आपने उसको कमेंट दी है हम्म। कि भाई रास्ते तू खुलवा दे जाके। तो उसी पोस्ट के ऊपर मैंने भी कमेंट किया, हाँ मैंने कहा भाई मुंह की फायरिंग करना बहुत आसान है। मैं देखा। मुंह की फायरिंग करना बहुत आसान है। अगर आपको 4 किलोमीटर पैदल जाके मैच देखना पड़े, और हर थोड़े फासले पर जो है वो जाहिल सिंध पुलिस का एहलकार और रेंजर्स वालों से आपको मत्थाखोरी करनी पड़े, और वो इस लेवल के जाहिल होते हैं हम्म। कि आपको कराहत आती है उनसे बात करते हुए भी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत जी वो आप कह लेंगे
मुझे कोई, मैं उनको हकीर समझ रहा हूँ ये वो, उनका जो लोगों को टैकल करने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, वो हर किसी को चोर समझ के बात करते हैं। 2003 की मैं बात बताऊं, पाकिस्तान के टूर पे इंडियन टीम काफी सालों बाद आई थी, और फुल टूर पे आई थी। रमीज राजा उस वक्त जो है वो सीईओ थे क्रिकेट बोर्ड के। और उस टाइम जब हम मैच देखने गए नेशनल स्टेडियम कराची, तो उसी तरह वही 3-4 किलोमीटर वॉक करके और गए, खैर बहरहाल चले गए। हसन स्क्वायर के ऊपर जो पुलिस वाले नाका लगा के खड़े होते हैं, उस नाके के ऊपर पुलिस वाले ने हमारे पास जो खाने पीने की चीजें थी, सैंडविच वगैरह, वो लेके रखी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये देख, टिकट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप नरम ग़िज़ा ले जा सकते हैं साथ में। तो वो कहने लगा, जिसने टिकट पे लिखा है ना, उससे जाके इजाजत ले लो, हम तो इजाजत नहीं। यानी इस लेवल की जहालत, इस लेवल की एरोगेंस, इस लेवल की बदतमीजी लोगों के साथ वहां की जाती है। तो भाई मैच देखने कौन आएगा? आप लोग ब्लेस्ड हो जो लाहौर में देख रहे होते हो, या पिंडी में, या मुल्तान में, कि वहां कम से कम आपको इस लेवल की जहालत भुगतनी नहीं पड़ती। बल्कि मुझे तो कोई बता रहा था कि लाहौर में और पिंडी में तो ये सूरत हाल है कि स्टेडियम से मुश्किल से कोई 500 मीटर दूर आप अपनी गाड़ी लगाएं और वॉक करके स्टेडियम में चले जाएं, दैट्स इट। हमारे वाले वैसे ही अब तो यार, एक तो ट्रैफिक का कोई निजाम नहीं है शहर में। अभी रिसेंटली अभी 2-3 हफ्ते पहले बारिश हो गई जिसमें सब कुछ जलथल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं है सिटी में, तो ऐसे तो हालात फेस करने ही होंगे। वो जो रूट मैप सिंध पुलिस ने दिया था वो सारे गूगल पे शो कर रहा था ओपन, लेकिन जब वहां लोगों ने ट्रेवल किया तो वो सारे रास्ते ब्लॉक थे जहां जहां से गुजरे। खैर एक तो ये हम पॉइंट ले लिया, मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। कल देखते हैं एक कोयटा बहुत और अहम कराची बात का मैच। जो डिस्कस करने वाली है, जो इस सवाल, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी सारी डिस्कशन क्रिकेट पे ही होती है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने दो काम बड़े जबरदस्त किए हैं टेस्ट क्रिकेट को बचाने के। नंबर एक, एक हफ्ता पहले मैंने बताया था आपको कि भाई उन्होंने कंपलसरी कर दिया है पीएसएल की, वो जो उनकी आईपीएल की सिलेक्शन है उसके लिए रणजी ट्रॉफी हम्म। खेला हुआ लाजमी होना चाहिए। एक काम उन्होंने ये किया था, पिछले हफ्ते का डिसीजन था। इस हफ्ते के जो डिसीजन है उसमें उन्होंने किया ये है कि जो प्लेयर्स उनके टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, रेगुलरली खेलेंगे, पूरा सीजन खेलेंगे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, उनकी सैलरीज को बेइंतहा बढ़ा दिया जाए। और ये उन्होंने काम किया है हाँ यार, दो टेस्ट रोजगार। केसेस को सामने रख के, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। श्रेयस अय्यर पहले दो टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, परफॉर्मेंस उसकी ऐसी थी नहीं कि उसको आगे कैरी किया जाता, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उसको कहा गया कि तुम जाके रांची खेलो, मुंबई से खेलता है वो। उसने बहाना लगाया कि मेरी मुझे बैक स्पैज्म हुआ है, तो मैं नहीं खेल सकता। यार वो उसके बाद वो चला गया, यानी वो मुसलसल ट्रेनिंग कर रहा है अपनी जो आईपीएल फ्रेंचाइज है उसके साथ, वो लगा हुआ ट्रेनिंग करने में। इसी तरह की कहानी हाँ। ईशान किशन यार के सॉरी, साथ मैं हुई। आपको कट कर रहा हूँ, मुझे ना। हाँ। अच्छा, मुझे ना शुरेम को लेने जाना है, तो आप जरा बस इसको फिनिश चलें, करें बस बात। हम वीडियो को जो है वो यहीं तक रोकते, फिर इंशाल्लाह हाँ। अगली वीडियो में हाजिर होंगे, हाँ। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हाँ इंशाल्लाह उसमें इसको थोड़ा और बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में पता करना जरूरी है क्या है।